आज का पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 12 से 28। ईश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए। कुछ लोगों ने दानियल के यहाँ पहुँचने पर उसे अपने ईश्वर से प्रार्थना और अनुनय विनय करते पाया। वे राजा से मिलने गए और उसे राजकीय निषेधाज्ञा का स्मरण दिलाते हुए बोले, राजा, क्या आपने यह निषेधाज्ञा नहीं निकाली कि 30 दिनों तक जो कोई आपको छोड़कर किसी भी देवता अथवा मनुष्य से प्रार्थना करेगा वह सिंहों के खंड में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया, यह मेदियों और फारसियों के अपरिवर्तनीय कानून के अनुसार सुनिश्चित है। इस पर उन्होंने राजा से कहा, दानियेल, यूदा के निर्वासितों में से एक आपके द्वारा घोषित निषेधाज्ञा की परवाह नहीं करता। वह दिन में 3 बार अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने दानियेल को बचाने का निश्चय किया और सूर्यास्त तक कोई रास्ता खोज निकालने का प्रयत्न किया, किंतु उन लोगों ने यह कहते हुए राजा से अनुरोध किया, राजा, स्मरण रखिए कि मेदियों और फारसियों के कानून के अनुसार राजा द्वारा घोषित कोई भी निषेधाज्ञा अथवा आदेश अपरिवर्तनीय है। इस पर राजा ने दानियेल को ले आने और सिंहों के खंड में डालने का आदेश दिया। उसने दानियेल से कहा, तुम्हारा ईश्वर जिसकी तुम निरंतर सेवा करते हो तुम्हारी रक्षा करे। एक पत्थर खंड के द्वार पर रखा गया और अपने सामंतों की अंगूठी की मुहर लगाई, जिससे कोई भी दानियेल के पक्ष में हस्तक्षेप न कर सके। इसके बाद राजा अपने महल चला गया। उसने उस रात को अनशन किया और अपनी उपपत्नियों को नहीं बुलाया। उसे नींद नहीं आई और वह सवेरे पांव फटते ही उठा और सिंहों के खंड की ओर जल्दी जल्दी चल पड़ा। खंड के निकट आकर उसने दुख भरी आवाज में दानियेल को पुकार कर कहा, दानियेल, जीवंत ईश्वर के सेवक, तुम जिस ईश्वर की निरंतर सेवा करते हो, क्या वह तुमको सिंहों से बचा सका? दानियेल ने राजा को उत्तर दिया, राजा, आप सदा जीते रहें। मेरे ईश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए। उन्होंने मेरी कोई हानि नहीं की, क्योंकि मैं ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष था। राजा, मैंने आपके विरुद्ध कोई भी अपराध नहीं किया। राजा आनंदित हो उठा और उसने दानियेल को खंड से बाहर निकालने का आदेश दिया। इस पर दानियेल को खंड से बाहर निकाला गया। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, क्योंकि उसने अपने ईश्वर पर भरोसा रखा था। जिन लोगों ने दानियेल पर अभियोग लगाया था, राजा ने उन्हें बुला भेजा और उनको अपने पुत्रों तथा पत्नियों के साथ सिंहों के खंड में डाल देने का आदेश दिया। वे खंड के फर्श तक भी नहीं पहुँचे थे कि सिंहों ने उन पर टूटकर उनकी सब हड्डियां तोड़ डालीं। इसके बाद राजा ने पृथ्वी भर के लोगों, राष्ट्रों और भाषा भाषियों को लिखा, आप लोगों को शांति मिले। मेरी राजज्ञा यह है कि मेरे राज्य के समस्त क्षेत्र के लोग दानियेल के ईश्वर पर श्रद्धा रखें और उससे डरें, क्योंकि वह सदा बना रहने वाला जीवंत ईश्वर है
उसका राज्य कभी नष्ट नहीं किया जाएगा और उसके प्रभुत्व का कभी अंत नहीं होगा। वह रक्षा करता और बचाता है। वह स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। उसने दानियल को सिंहों के पंजों से छुड़ाया है। यह प्रभु की वाणी है। संत लुकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 20 से 28। यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रौंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा ना हो जाए। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जब तुम लोग देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिर रहा है तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। उस समय जो लोग यहूदिया में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो यरूशलेम में हों वे बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हो वे नगर में ना जाएं, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे जब जो कुछ लिखा है वह पूरा हो जाएगा। उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती अथवा दूध पिलाती होंगी, क्योंकि देश में घोर संकट और इस प्रजा पर प्रकोप आ पड़ेगा। लोग तलवार की धार से मृत्यु के घाट उतारे जाएंगे। उनको बंदी बनाकर सब राष्ट्रों में ले जाया जाएगा और यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रौंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा ना हो जाए। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्योथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका के आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश और शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र की अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। यह प्रभु का सुसमाचार है।